हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में चल रही है ना कि नैरेटिव टेक्निक से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे सर, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, कोई अच्छे से कोई किसी ने पढ़ाया भी नहीं, समझाया भी नहीं। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखो भाई, नैरेटिव टेक्निक से जो क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के अंदर दिए हुए हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। इसको जब आप बिल्कुल एंड की तरफ लेके आओगे तो ये हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, जरा आप 13 के बी पार्ट को एनालाइज करो, ये क्वेश्चन को जरा पढ़ो। एनालाइज हाउ द नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड इन द टाइगर किंग एनहांसेस द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी ऑन द रीडर। हमें नैरेटिव टेक्निक्स बतानी कि इस चैप्टर के अंदर, द टाइगर किंग के अंदर, कैसे नैरेटिव टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल हो रखी है। तो बेटा 4-5 नैरेटिव टेक्निक्स जो है मैं आप लोगों को बेसिकली बता रहा हूँ, वो क्या क्या है। सबसे पहले आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन उसके बाद है आपकी सेटिंग, सेटिंग के बाद है आपकी मोटिवेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है आपके इंटरनल एक्सटर्नल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो है। फिर उसके बाद है आपकी पेसिंग, ठीक है। और फिर आपकी फोर शैडोइंग। ये 4-5 नैरेटिव टेक्निक्स जो है आपको प्रिपेयर करनी है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी चैनल पे जो है एक वीडियो बना के डाल चुका हूं। आपको करना क्या है बेटा, आपको जरा जो है हमारे चैनल पे आ जाना यहाँ पे, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है अपनी ओपन करना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जब आप ये देखोगे ना, इंग्लिश 2026 टिप्स एंड ट्रिक्स वाली ये प्लेलिस्ट खोलना, और यहाँ पे एक वीडियो मैंने 38 मिनट की बनाई हुई है नैरेटिव टेक्निक्स की। इसके अंदर ये सारी नैरेटिव टेक्निक्स क्या है वो मैंने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल के अंदर तसल्ली से आप लोगों को समझाया हुआ है। बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, और आप वादा कर रहा हूं मैं आप लोगों को, पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको नैरेटिव टेक्निक की नहीं मिलने वाली। देन उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने हर एक चैप्टर की जो है वो नैरेटिव टेक्निक्स लिखी हुई है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद सेटिंग क्या है, देन उसके बाद जो है मोटिवेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, पेसिंग क्या है, फोर शेडोइंग क्या क्या है, वो सारी चीजें लिखी हुई है। प्लस यहाँ पे टेक्सचुअल एविडेंस जो है वो एग्जामिनर आपके ढूंढ रहे होते हैं, वो सब चीजें मैंने जो है लिखी हुई है। मतलब कि आपको किसी भी चैप्टर से अगर नैरेटिव टेक्निक उठ के आ जाए तो चुपचाप बस ये जो है, चाहे इसको रट लो, चाहे इसको कैसे भी कर लो, इसको जो है चिपका के आता है ना, एग्जामिनर दिल खोल के आपको मार्क्स देंगे। देखो फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर से आपका लॉ स्प्रिंग आ गया, ठीक है। देन आपका डीप वाटर आ गया। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए चलोगे तो या आपके विस्तार के भी सारे मैंने प्रॉपर लगाए हुए हैं। हर एक चैप्टर की नैरेटिव टेक्निक्स मैंने बहुत थॉरोली जो है वो लगाई हुई है। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है आपकी वो वीडियो देखना, उसके अंदर सारी चीजें समझ लेना। फिर उसके बाद जब आप इसको रीड भी करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सारी बातें क्या क्या लिखी हुई है। आप आराम से जो है नैरेटिव टेक्निक को सॉल्व करके आओगे। ध्यान रखना, जो आपके नैरेटिव टेक्निक से क्वेश्चन है वो सैंपल पेपर में लास्ट ईयर भी दिया हुआ था, बट एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर देखने को मिल ही जाए, बट क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर दिया हुआ है, तो एक अच्छे स्टूडेंट की आदत यही होती है कि जो जो हमें बोला गया है सीबीएसई के द्वारा, जो जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की गई है, वो हर एक चीज़ हम प्रिपेयर करके जाए। क्योंकि बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि नैरेटिव टेक्निक्स तो क्या कहते हैं सर हमारे सिलेबस के अंदर नहीं थे, क्योंकि सीबीएसई ने जो है वो सैंपल पेपर के अंदर दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।